हमारी कौम के लोग गड्डी लाते हैं, 20-20 के नोट की गड्डी पूरी लेके आएंगे, एक मर्तबा थोड़ी देंगे। पतंग उड़ा रहे यूं यूं और कुछ यूं फेंकेंगे। पगला गए हो? बद्दी, तुम्हारे दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बला फ्यूज हो गया है। क्या तमाशा बना रखा तुमने यार? एक साथ आप इनाम दे दो, खत्म बात हो। मगर यूं उड़ाएं, ये पाकिस्तानी पागलों को देख के तुम भी पगला गए हो। तो जब तक नोट आता रहेगा ना, फिर से पढ़िए साहब, दुबर्रर इरशाद, तिबर्रर इरशाद, एक वहां से, अरे फिर से हजरत, फिर से हजरत। और हजरत भी क्या शान है, जाहो जलाल के साथ देख रहे हैं ना, 20-20 का नोट आने दो, तो रुपए बड़ा दम है। तो कौम के लोग देखें कि अब ऐसे तो दो बद्दुआ करेगा नहीं मूसा पैगंबर के लिए। बहुत सारा खजाना उजाना लेके आए, अरे ले लो, जिंदगी बन जाएगी जिंदगी। अच्छा, उठाए दुआ के लिए कि बद्दुआ करें हजरत मूसा, इससे बद्दुआ के लिए हाथ उठाया ना, अल्लाह ने शक्ल बिगाड़ दी उसकी। अल्लाह ने उसका ईमान सल्ब कर लिया, इल्म छीन लिया, दुआ की कबूलियत का असर छीन लिया परवरदिगार ने, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसी बलम इब्ने बाऊर की शक्ल में वो कुत्ता जाएगा जन्नत में, मुस्तजाबुद्दावा, जो वली की चौखट पे पड़ा हुआ है। एक कुत्ता बगदाद में ही पड़ा रहता था। कहां रहता था? हाँ, हमारे गौस के दरबार में भी। तो उसने भी जो है था ऐसे मरियल पड़ा हुआ था बेटा। एक बुजुर्ग थे जो शेर पे चलते थे, शेर पे होते ना बहुत सारे कि भाई ओ मौलाना बहुत टीप टाप से रहता है। ये बड़की टोपी दे के ये मत समझ रहा मैं बहुत बड़ा मौलाना हूं, तालिबे इल्म अब भी हूं मैं। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहाद, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक हर इंसान तालिबे इल्म हुआ करता है। मैं अब भी तालिबे इल्म। तो वो शेर पे आते थे, उनको ये ज़ोम था कि मैं शेर पे सवारी करता हूं। उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ आना चाहता हूं, मेरी दावत करनी होगी आपको, आ जाओ। कहा ठीक है, मेरी दावत तो करना, लेकिन मेरे शेर के लिए एक गाय का इंतजाम कर लेना। कहा वो भी कर देंगे। सरकार गौस पाक का मज़ार शरीफ इधर है, मज़ार शरीफ के दक्षिण साइड में आपका महफिल खाना, जो जहाँ पर खाना वाना बनता, लंगर बनता है, उधर ही एक खित्ता है जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस वगैरह, बैल, जो कटते रहते हैं, लंगर बनता रहता है। तो वहाँ बांध दी गई थी गाय। वो आए, गौसे पाक ने मेहमान नवाजी करी। कहा नहीं पहले मेरे शेर की ग़िज़ा बताइए किधर है। कहा उधर मेहमान जो हमारा क्या नाम है, बगल में कमरा है ना, उधर बदी हो जाए। वो लेके अपने शेर को उधर जा। शेर उधर चला। उस कुत्ते को पता था इधर तो मेरे गौस की गाय रहती है, इधर तो मेरे गौस की गाय रहती है। वो भी चला। कहा उसकी नीयत खराब लग रही है शेर की, चलो चलते हैं पीछे पीछे। जब शेर ने गाय को देखा तो झपट्टा मारना ही चाहा था कि गौसे आजम के दहलीज के कुत्ते ने भी एक छलांग लगाई थी और यही पकड़ा था। जब तक शेर मर नहीं गया तब तक छोड़ा नहीं उस कुत्ते ने। मेरे इमाम ने जब भी तो कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पावर मेरे गौस। और गौसे आजम पढ़ लिख करके गौसे आजम दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ते पढ़ते मैं कुतबे ज़माना बन गया। और हमारी कौम के लोग जाहिल जट बने हुए हैं। बोले हमको तरक्की मिलनी चाहिए, हमको नौकरी मिलनी चाहिए। घास छिल के नौकरी मिलती है? पूरी पूरी रात हमारी कौम का नौजवान लिए मोबाइल यूं ही करता रहता, मरदूद कहीं का। बोले नौकरी मिलनी चाहिए। पढ़िए पढ़िए, बगैर पढ़े ना आदमी काबिल नहीं बनता है। और ये भी सुन लो, इल्म की तौहीन है कि नौकरी के लिए इल्म हासिल किया जाए।
ये इल्म की तौहीन है। तुमने इल्म को नौकरी समझ रखा है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूती है मन यशा। इल्म रब का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। पैसों से इल्म मिलता ना तो हर जाहिल पैसा दे करके डिग्री खरीद लेता। हमारे देश की बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले अब तक अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाए। अगर पैसों से मार्कशीट बनती ना, पैसों से सनद मिलती तो बनवा लेते। पैसों से नहीं मिलती, पढ़ना पड़ता है। जानू ये तलम्मुस तय करना पड़ता है असातिज़ा की खिदमत में, उनकी बाज़ाब्ता तौर पे खिदमत करनी पड़ती, फिर कहीं जा करके अल्लाह की तरफ से इल्म का फैजान जारी होता है। सरकार गौसे पाक पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते इतने काबिल बने। पैदा तो बाद में हुए थे, 200-300 साल पहले से उनकी विलायत का डंका बजाया गया। हजरत मारूफ करखी, हसन बसरी, हजरत जुनैद बगदादी, सिर्री, सख्ती, बहलोल, ये सब गौसे पाक के तशरीफ आवरी से पहले डंके में एक बंदा आने वाला, एक आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अब्दुल कादिर होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद पे खड़ा होकर मिंबर पे गए, कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्ली वली। अभी मेरे गौस पैदा नहीं हुए, 200 साल पहले डंके बजाए जा रहे। 200 साल पहले तो गौसे पाक ने जब पढ़ना शुरू किया ना, जब बगदाद गए पढ़ने के लिए, तो उसके बाद वापस पलट के अपने गांव जीलान कस्बे में नहीं आए। मां का भी इंतकाल हो गया, फिर भी नहीं आए। ऐसे उलझे, दुनिया की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए, जैसे आज है तमाम मुनाजरे मुबाहिसे चल रहे हैं ना, ऐसे इससे ज्यादा तुमने काली टोपी लगाई है, इसका सबूत कहां है? तुमने हरा जुब्बा पहना, इसका सबूत कहां है? मौलाना साहब आपने इस कलर का अमामा बांधा, ये हदीस में कहां लिखा? इस पे मुनाजरा हो रहा था। इतने पगला गए थे हमारे लोग बगदाद की गली और कूचे में। जब ये मुनाजरा की कंडीशन ज्यादा फैली ना, तो फिर चंगेजी फितना ज़ुहूर पजीर हुआ और उसने मार मार के मुसलमानों के मुंडी के मीनारे बनाए थे। ऐसे ही हिंदुस्तान में अखंड भारत की बागडोर जब बहादुर शाह जफर के हाथ में आई थी ना, तो दिल्ली के हर गली कूचे में जिसको फौज की निगहबानी करनी चाहिए थी, वो मुशायरे की महफिल में बैठा हुआ था। और हर गली में वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अंग्रेजों की फौज दिल्ली के ग्राउंड में आ गई और कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और मुशायरे में वाह 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 हो रहा था। जैसे आज हमारे यहाँ पूरी रात वाह वाह, क्या बात है हजरत, दोबारा रिशाद तिबारा रिशाद। कहीं किसी बर्बादी का ये पेश खेमा तो नहीं है? सही है। उलमा की तकरीरें कम सुनी जाती, सुनाने वाले अक्सर भी इतना चिल्लाते वो खुद नहीं समझ पाते मैं बोल क्या रहा हूं। हाँ, तुम्हारे पल्ले चाहे पड़े चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, हमारे पल्ले खुद ही नहीं पड़ता। क्या समझा रहे आप? ऐसे खतीबों की बोहतात है और ऐसे शायरों की बोहतात है। क्या करेंगे? कलाम इनका पढ़ रहे हैं और मक्ता अपना शमसुद्दीन गा रहे हैं। ये मेरा कलाम है, मेरा कलाम है। चोरी करके लोगों का लोग कलाम पढ़ते हैं। बहुत कम शायर हैं, मुतशायर ज्यादा, चुट्टे दूसरों का शेर सरका करते हैं और फिर हमने ये शेर बनाया है। भाई जिसका बनाया हुआ उसी का मक्ता पढ़ दो, तुम्हें मौत आ जाएगी क्या? गलत बात है। अपने सफ़ों की दरार को खत्म कीजिए। मेरे गौस इस दौर में थे ना बगदाद में, खिताब फरमाते थे तो आपके उस्ताद हज़रत शेख हम्माद बिन मुस्लिम ने कहा, अब्दुल कादिर तुझे डर नहीं लगता? इतना धड़ल्ले से बोलते जाता है, तुझे डर नहीं लगता कि अल्लाह तुझसे कुछ पूछताछ करेगा? क्या हुजूर कुछ देखना चाहते हैं आप? क्या दिखाएगा? आंखें बंद कीजिए। जब शेख हम्माद बिन मुस्लिम ने गौसे पाक के कहने पे आंखें बंद की, कहा हुजूर आंखें खोली। आंखें खोली ना तो कहा क्या देखा? कहा अब्दुल कादिर तेरे जी में आए जो बोल। और कहा बताइए क्या देखा हुजूर आपने? कहा मैंने देखा अल्लाह ने तेरे हाथ पे 70 मरतबा वादा ले लिया है कि अब्दुल कादिर से अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा।
वाह वाह। अब्दुल कादिर से अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा, ये रुतबे हैं उनके। हाँ, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अगर ईसा की उम्मत के असाबे कहफ के लोग इतने पावरफुल और ताकतवर वली हो सकते हैं, तो हमारा नबी तो सारे नबियों का नबी है, सारे रसूलों का रसूल है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो उस अच्छे सच्चे ऊंचे सबसे बेहतर सबसे आला नबी की उम्मत के आला तरीन वलियों का मुकाम कितना ऊंचा, वाह वाह, कितना ऊंचा होगा। एक बार बगदाद शरीफ के दजला में तूफान आया, इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं, बस कोई 10 से 5 मिनट और गुफ्तगू समाप्त। बगदाद के दरियाए दजला में तूफान आया, जैसे कश्मीर के श्रीनगर में दरियाए जहलम बहता बीचों बीच में, आधा श्रीनगर इधर आधा श्रीनगर इधर, बीच में दरिया, ऐसे ही बगदाद आधा इधर बीच में दरियाए दजला। हम भी उसमें घूमते थे, कई बार टहलते रहे, घूमते रहे। हम तो वो देख के सोच करके पढ़ करके कि इसी रेत पर कोई दीवाना जन्नत बना रहा था। इसी रेत पर इमाम बुखारी दर से हदीस याद किया करते थे। इसी रेत पर इमाम आजम गौसे आजम इमाम अहमद बिन हम्बल, मारूफ करखी, सिर्री सक्ती, हजरत अबू बकर शिबली, जुनैद बगदादी और हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ और इमाम अहमद गजाली जैसे औलिया इसी जगह बैठ करके इल्म हदीस सीखा करते थे। जब कौमें बिगड़ जाती हैं ना, तो अल्लाह की लाठी पड़ती है। यकीन मानिए, मैंने मुशाहदा किया है, दरियाए दजला के किनारे शराब की इतनी बोतलें पड़ी रहती हैं, अगर आप 10 ट्रक लेके जाएं तो भर सकते हैं। जॉर्ज बुश की तबाही और बर्बादी के बाद जब बगदाद तबाह हुआ ना, तो आज हर 2 दुकान के बाद 2 दुकान शराब की है, फिर उसके बाद 2 दुकान आर्केस्ट्रा की है, मुजरा वालों की है, नाचने वाली औरतों की है। ये उस बगदाद का हाल है जहां पर जिसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है। जब कौम ज्यादा बदमाश होती है ना, तो वली भी चादर ओढ़ के सो जाता है। मरो कम मरो, हमने कुछ नहीं देखना, सो रहे हैं। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं। तो दजला के पानी में बहुत ज्यादा उफान आ गया और पूरा पानी बहता हुआ आबादी को चपेट में ले लगा, यूं तेजी से आबादी में लगे। तो पूरा बगदाद भाग करके गौसे पाक की बारगाह में आया। ये उस जमाने की बात है जब वलियों से मदद मांगना शिर्क नहीं कहा जाता था। तो सारे आए, कार हजरत कुछ कीजिए, हजरत कुछ कीजिए। तो हजरत ने ये नहीं कहा जाओ मस्जिद में बैठ के अल्लाह से दुआ मांगो, चिल्ले में बैठ जाओ, एतकाफ में बैठ जाओ, ये नहीं कहा। गौसे पाक ने एक मोटा सा डंडा था, सोटा असाए मुबारक, उसको उठाया और चले उस तरफ जिधर से पानी आ रहा था। पूरी पब्लिक आपके साथ। और पानी ने जब देखा अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं, तो अभी तक तो इस तरफ आ रहा था, अब वो पीछे जा रहा है। पीछे जैसे जैसे शेख का कदम आगे बढ़ता गया, पानी पीछे भागता गया। गौसे पाक किनारे गए दरिया दजला के, तो पानी लेवल से भी 1-2 इंच नीचे था। डंडे का इशारा किया, पानी 1 हाथ नीचे चला गया। कहा शहर वालों इतना ठीक है, हजरत और नीचे कीजिए इसको, और नीचे। गौस पाक ने फिर इशारा किया, 1 हाथ नीचे पानी और गया। कहा आप ठीक है, नहीं और कीजिए इसको, और नीचे कीजिए, ये फिर आ जाएगा ऊपर। गौस पाक ने फिर डंडे का इशारा किया, 3 हाथ पानी नीचे चला गया। जो निशान आज के 850 साल पहले गौसे आजम ने लगाया था, दजला की मजाल नहीं है कि उसको टच कर सके जी। और ये भी देखिए
वो डंडा का इशारा भी दरियाए दजला समझता है ये किसका डंडा है। दरियाए दजला का पानी गौसे पाक के डंडे का इशारा समझता है कि इसमें दम कितना है। चुपचाप नीचे चला गया। आखिरी बात, एक दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार आप फरमाते हैं ना, इन यदी अला मुरीदी कसमाई अला, मेरा ये हाथ मेरे चाहने वालों पे ऐसा ही साया फकन है जैसे ये आसमान जमीन पर साया फकन है। गौसे पाक फरमाते हैं ना, अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, और उसका घुटना खुल जाए, सतर खुल जाए, मैं अपनी जगह बैठे बैठे हाथ बढ़ा के ढांप दूंगा। तो गौसे पाक गए दरियाए दजला, आपने हवा में परवाज करते हुए मुसल्ला बिछाया, न पानी पे था, ऐसे मुअल्लक 500 रिजालुल गैब आपकी इख्तिदा में नियत बांध के नमाज पढ़ने लगे। गौसे पाक ने नमाज पढ़ाई, फिर दुआ मांगी सरकार शेख अब्दुल कादिर जाएंगे, ए अल्लाह मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद, मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद, कयामत तक जितने लोग होंगे, जब तक वो तौबा न कर ले उन्हें मौत नहीं आनी चाहिए। ये मेरे गौस ने दुआ मांगी। 500 रिजालुल गैब ने उनकी दुआ पे आमीन कही। उसके बाद हवा में परवाज करता हुआ एक पर्चा कुदरत की तरफ से आया, जिस पर लिखा हुआ था, अबशिर या अब्दुल कादिर जिलानी कद इस्तजबतु लक। अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ तुम्हारे लिए कबूल कर ली। इसलिए गौसे पाक के मानने वाले सिर्फ मुर्गा और बिरयानी खाने वाले सुन्नी मत बनो, नमाज पढ़कर गौसे पाक को खुश करने वाले सुन्नी बनो। झूठ को त्याग पत्र देकर के सुन्नी बनो। चुगलियां मत करो, गीबतें मत करो, बुराइयां मत करो, किसी का हक मत दबाओ। मसलक के आला हज़रत पर गामजन रहते हुए जिंदगी गुजारो और लोगों को हुस्ने तदबीर के साथ मुस्तफा प्यारे के दीन की तरफ बुलाओ, ताकि लोग सुधरे और इंसानियत के शराफत के दायरे में आए। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाप था, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।